दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, जहां पे आपको एक साथ कुछ पैसा जमा करना होता है और उसके बाद से हर महीने आपको फिक्स एक डेट होती है। यानी कि आपने 18 तारीख को अकाउंट खुलवाया तो हर महीने की 18 तारीख को आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी अगले 5 सालों के लिए। और ये इनकम जो है 11,000 रुपये तक की हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितना पैसा जमा करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसको कि शॉर्ट में MIS स्कीम भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाल ही में नए इंटरेस्ट रेट भी जारी किए गए थे, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच में आप नया अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, 2 लाख जमा कराते हैं तो कितना मिलेगा, 5 लाख कराते हैं तो कितना मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और पोस्ट ऑफिस की MIS से रिलेटेड बाकी क्या क्या रूल हैं वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, कौन कौन इस स्कीम में पैसा जमा करवा सकता है। क्योंकि कुछ कंडीशन होती है, 18 साल होती है, कई बार 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जमा करा सकते हैं, वो भी चेक करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे कितना पैसा जमा कराने पे आपको 11,000 रुपये की इनकम होएगी। और साथ ही साथ बात करेंगे एक व्यक्ति कितने खाते खुलवा सकता है। काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, सर हमने, क्योंकि इस स्कीम में क्या है, मैक्सिमम लिमिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज़्यादा आप पैसा जमा नहीं करा सकते। तो कुछ लोग सोचते हैं हम इस पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा लें, इसमें भी करा लें, उसमें भी करा लें, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो उसके भी डिसएडवांटेज हैं, वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे टैक्स और TDS के क्या रूल हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमने 1 लाख जमा कराया, बैंक वालों ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने बताया था 10,000 मिलेंगे, लेकिन टैक्स काट के उन्होंने 9,000 रुपये ही जमा कराए वापस। तो ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक क्या इंटरेस्ट रेट है और इसकी कैलकुलेशन क्या होने वाली है। और बात करेंगे मैच्योरिटी टाइम क्या है। वैसे तो ये 5 साल की स्कीम है, लेकिन और भी कुछ बात कर लेंगे साथ ही साथ। और अगर आपको 5 साल से पहले ही अपने पैसे की ज़रूरत पड़ गई, लेट्स से आपने 5 लाख रुपए जमा करा दिए और आपने 5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन आपको 2 साल बाद ही पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, तो क्या आप निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो क्या पेनल्टी लगेगी, कितनी लगेगी, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इस स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के अंदर, MIS के अंदर, कोई भी एक 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जॉइंट अकाउंट की भी सुविधा मिल जाती है, यानी कि एक व्यक्ति के साथ साथ 2 जने मिलकर, यानी कि 2 जने जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर 3 लोग भी मिलकर के जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 3 से ज़्यादा लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, 2 या फिर 3 लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कोई माइनर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है पर 10 साल से ज़्यादा है, तो वो भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। 10 साल से अधिक उम्र है, उसका भी खाता खोला जा सकता है। और उसका जो अकाउंट है वो गार्जियन के साथ में खोला जाएगा, तो उसके साथ में एक पेरेंट होना ज़रूरी है। पेरेंट भी हो सकता है या ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, कोई भी चलेगा गार्जियन के नाम पे। तो ये तो बात हो गई अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। इन जनरल देखा जाए तो सभी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 साल से अधिक उम्र है उसके नाम पे खाता खोला जा सकता है। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे सर मैं हाउसवाइफ हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट एम्प्लॉई हो, कोई इनकम सोर्स है नहीं है, कुछ भी, हर कोई अकाउंट खुलवा सकता है। बस उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट रूल की। डिपॉजिट से रिलेटेड भी कुछ रूल होते हैं, क्योंकि कुछ फिक्स अमाउंट होता है, उतना ही पैसा आप जमा करा सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम भी। यानी कि कम से कम अगर आपको इस स्कीम में, पोस्ट ऑफिस की MIS में अकाउंट खुलवाना है तो 1,000 रुपये से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और इसके बाद में आप मल्टीपल ऑफ 1,000, यानी कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा जमा कराएं तो आप 5,000 जमा करा सकते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, यानी कि इस हिसाब से जमा होगा कि लास्ट में 3 जीरो आए। आप सोचिए कि मैं 1,05,200 रुपये जमा करा दूं, तो ऐसा नहीं होगा। 1,05,000 करा सकते हैं या फिर 1,06,000 करा सकते हैं, लास्ट में 3 जीरो आने चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, दिवाली के टाइम एक विश लिस्ट बनती है, नए कपड़े, मिठाई, लाइट, और फिर कहीं ट्रैवल करना। फिर दिमाग के एक कोने से आवाज़ आती है पैसे कहाँ से आएंगे। अब सोचो अगर एक ही ऐप ये सब कुछ हैंडल कर ले, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, UPI स्पेंड्स, इवन गोल्ड सेविंग भी,
एग्जैक्टली यही मनीव्यू ऐप करता है। यहाँ से आप 10 लाख रुपए तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन सिर्फ 10 मिनट में ले सकते हो। सिंपल, फास्ट और ट्रस्टेड बाय 65 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। प्ले स्टोर पे 4.8 की रेटिंग है और HDFC, एक्सिस, कोटक जैसे बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप। अभी चल रहा है उनका फेस्टिव धमाका, हर दिन दिवाली। मतलब जितना ज्यादा ऐप यूज करोगे उतना ज्यादा आपका रिवॉर्ड जीतने का चांस बनेगा। डेली जैकपॉट भी है, हर दिन एक यूजर को मिलेंगे 40,000 का गोल्ड और 60 यूजर को मिलेगा 1,001 रुपए का गोल्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, पर्सनल लोन पे 500 रुपए रिवॉर्ड, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने पे 250 रुपए बोनस और डेली गोल्ड SIP स्टार्ट करने पे फेस्टिव अश्योर्ड गिफ्ट भी मिलेगा। इवन अपने नॉर्मल स्पेंड्स पे भी गारंटीड रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब आपके रोज के जो खर्चे होते हैं वो भी एक सेलिब्रेशन बन जाते हैं। तो इस दिवाली विश लिस्ट छोटी ना करो, मनीव्यू के साथ हर एक ट्रांजेक्शन बन जाती है एक नई वजह सेलिब्रेट करने की। तो इस दिवाली सेलिब्रेट कर बेफिक्र। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। इसके बाद में बात कर लेते हैं मैक्सिमम। तो एक व्यक्ति अपने नाम पर 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीज इस स्कीम के अंदर जमा कराए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था जॉइंट अकाउंट भी खुलाया जा सकता है। तो एक जॉइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए तक जमा कराए जा सकते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति तो 9 लाख ही जमा करा सकता है। अगर आप 3 लोग मिलकर के जाते हैं तो 3 लोग यहाँ पर 5 लाख यानी कि टोटल 15 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तीनों व्यक्ति के 5 लाख हो जाएंगे। अब उस अकाउंट के अलावा वो तीनों व्यक्ति 4 लाख रुपए और जमा करवा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट। आप सोचें कि एक अकाउंट और खुलवा ले 15 लाख का, 3 व्यक्ति इधर 3 व्यक्ति इधर, सेम टोटल यहाँ पर हो गए 15 लाख, यहाँ पर हो गए 15 लाख, टोटल 30 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। टोटल जो है 9 3 लोगों के 27 लाख रुपए ही जमा हो सकते हैं। एक व्यक्ति का पहला अकाउंट अगर यहाँ पर 5 लाख का खुल गया तो दूसरे अकाउंट में वो 4 लाख ही जमा करा सकता है। अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। 1,000 के आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। टोटल आपका जमा पैसा एट ए टाइम, एक गिवन टाइम पर आपका जो टोटल पैसा है वो 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर गलती से हो गया या फिर जानबूझ करके आपने करा लिया ज़्यादा और ये मिस्टेक पकड़ में आ जाती है तो ये जो पोस्ट ऑफिस की MIS का इंटरेस्ट रेट है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट, जो कि है 4% सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपने गलती करके 10 लाख रुपए जमा करा दिए तो यहाँ पर क्या होगा, 9 लाख रुपए पे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ऊपर का जो 1 लाख रुपए है उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। MIS के हिसाब से आपको मिलेगा सेविंग अकाउंट का ब्याज। इसके अलावा अगर आप किसी माइनर का अकाउंट खुलाते हैं और खुद का भी अकाउंट खोल लेते हैं, एज ए गार्जियन आप उसका अकाउंट भी मैनेज कर रहे हैं, खुद का भी मैनेज कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग अकाउंट खोल सकते हैं और लिमिट जो दोनों की है वो 9 लाख रुपए रह सकती है मैक्सिमम। इसके बाद में बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि ब्याज कितना रहने वाला है। तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4%। आज के टाइम में काफ़ी सारे गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट उठा के देख लो आप, 5 साल की कोई भी ऐसी स्कीम नहीं मिलेगी जहां पर नॉन सीनियर सिटीजन को 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा हो। सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक का इंटरेस्ट रेट आप चेक कर सकते हो। आज के टाइम में अक्टूबर के अंदर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अक्टूबर में सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक आपको इस इंटरेस्ट रेट से कम ही दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन का हो सकता है ज़्यादा मिले, लेकिन जनरल सिटीजन को 7.4 कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक नहीं दे रहा है आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप अकाउंट खुलवाना चाहें तो खुलवा सकते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये मंथली पेबल होता है, जैसा कि स्कीम का ही नाम है मंथली इनकम स्कीम। तो आपका 1 लाख रुपए पे 7.4 के हिसाब से ब्याज बनेगा 7,400 रुपये। तो इसको 12 से डिवाइड करके मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा और वो मंथली इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये स्कीम काम करती है। 5 साल की स्कीम होती है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें अगर, तो 5 साल की स्कीम यानी कि आपने आज अकाउंट खुलवाया तो आज से पूरे के पूरे 5 साल बाद में आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। जो पैसा आपने स्टार्टिंग में दिया था केवल वो ही पैसा आपको वापस मिलेगा। इस पे जो भी ब्याज बन रहा था वो हर महीने आपको मिलता गया। लास्ट अकाउंट जो क्लोज होगा उस टाइम पे लास्ट मंथ का ब्याज भी आपको साथ आ जाएगा केवल, बाकी इंटरेस्ट जो है वो हर महीने का ही आपको पे आउट कर दिया जाता है। और अगर आप ब्याज को नहीं लेते, आप सोचते हैं कि ब्याज पड़ा रहे वहाँ पे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऐसा कंपाउंडिंग वाला बेनिफिट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा आइडियल पड़ा रहेगा। तो इससे बेटर है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं और उसको आप खर्च करना चाहें कर सकते हैं, या फिर और कहीं स्पेंड करना चाहें वो आपका चॉइस रहने वाला है कंप्लीटली। टैक्सेबिलिटी की बात करें, यानी कि इस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, TDS लगेगा या फिर नहीं, तो देखिए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से आप जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे
जाएंगे वो टैक्सेबल होता है, यानी कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे आपकी इनकम में इस इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट से आपकी इनकम हो रही है 1 लाख रुपए, तो आपकी सालाना इनकम 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में वैसे ही 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, तो आपके लिए ये इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं अगर आपकी इनकम सैलरी से 15 लाख रुपए है और इंटरेस्ट इनकम आपकी 1 लाख होती है, तो यहाँ पर इस केस में आपकी टोटल इनकम 16 लाख हो जाएगी और 16 लाख पे आप टैक्सेबल लिमिट में आएंगे, तो आपके ऊपर टैक्स उस हिसाब से लगेगा, आपकी स्लैब रेट के हिसाब से। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम सैलरी बिजनेस जो भी है इंटरेस्ट इनकम सब कुछ मिलाकर 12 लाख रुपए के नीचे ही रहती है, तो आपके लिए इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री रहने वाला है। इस पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। और पोस्ट ऑफिस की MIS की खास बात क्या है कि यहाँ से जो भी आपको ब्याज मिलता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, वो पूरी तरह से TDS फ्री होता है। उस पे से कोई भी TDS नहीं काटा जाता है, टैक्सेबल होता है। आपको खुद से टैक्स देना पड़ेगा। TDS मतलब कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है ना, बैंक जैसे इंटरेस्ट देता है, आपको सैलरी में मिलती है, उसमें से ही TDS काट लिया जाता है वहीं पे ही। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको पूरा पैसा मिलेगा, टैक्स जमा कराना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है 5 साल के लिए आपका अकाउंट में पैसा लॉक हो जाता है, मैच्योरिटी 5 साल की होती है। आपने आज जमा कराया तो 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो गया। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें तो पैसा अर्जेंट चाहिए भाई आज ही, तो क्या कंडीशन है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 साल से पहले क्या आप पैसा निकाल सकते हैं या फिर नहीं? तो देखिए, अगर आपने आज अकाउंट खोला है, आज यानी कि आप खोलते हैं अकाउंट 11 अक्टूबर 2025 को, तो आज से लेकर 1 साल 11 अक्टूबर 2026 पूरे 1 साल तक आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज यानी कि समय से पहले बंद नहीं करवा सकते। 1 साल तक आपको अकाउंट रखना पड़ेगा अगर आपने खुलवा लिया है तो। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट को बंद करवाने का, कुछ कंडीशन के साथ में। क्या कंडीशन है? अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक, 1 साल में तो आप नहीं करवा सकते, दूसरे और तीसरे साल में अगर आप अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं, पॉसिबल है। यहाँ पर केवल आपको 2% आपके प्रिंसिपल अमाउंट का नुकसान होएगा। आपने 5 लाख रुपए जमा करवाए थे, 5 लाख रुपए आप पहले साल में तो निकाल ही नहीं सकते, दूसरे या तीसरे साल में आप निकालते हैं तो उस 5 लाख पे 2%, 5 लाख का 2% होता है 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये आपको कम करके 4,90,000 रुपये ही रिटर्न किया जाएगा। और जितने समय तक आपने अकाउंट को मेंटेन किया है उसका हर महीने का ब्याज आपको एज इट इज़ मिलता आ रहा होगा, तो वो पैसा आपका हो गया। हर महीने आपको लगभग जो मैं बताऊँ 3,000 रुपये से तो ज़्यादा ही मिल रहा होगा। तो आपने 1.5 साल मेंटेन किया, मानते हैं 1.5 साल मतलब आपने लगभग 18 महीने मेंटेन किया, तो 18 महीने का आप 3,000 से भी कैलकुलेट करते हैं तो इतना पैसा जो है वो आप इंटरेस्ट का कमा चुके हैं 5 लाख पे। तो उसके बाद में आपको अगर 5-5 10,000 रुपये 2% के हिसाब से नुकसान हो रहा है तो कोई बड़ी बात है नहीं, इतना नुकसान आप सहन कर सकते हैं क्योंकि ब्याज आपको मिल चुका है। वो ब्याज आपसे वापस तो लिया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको प्रिंसिपल में से ही 2% काट के पेमेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा पहले साल की बात हो गई, दूसरे और तीसरे साल की बात हो गई, चौथे और पांचवें आखिरी 2 सालों में अगर आप अकाउंट को बंद करवाते हैं तो सेम यही रूल है, 2% की जगह 1% प्रिंसिपल अमाउंट की यानी कि जो पैसा आपने जमा करवाया है उसका 1% पेनल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। 5 लाख रुपए पे 1% 5,000, 1 लाख रुपए पे 1% 1,000, 10 लाख रुपए पे 1% 10,000। तो इस हिसाब से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उतना पेनल्टी आपका काट लिया जाएगा, बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं किसी भी केस में। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, उसने अकाउंट खुलवाया था, किसी भी समय अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु होती है उस केस में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। जितना पैसा है पूरा का पूरा पैसा उनके फैमिली में जो नॉमिनी है उसको दे दिया जाएगा और पैसा जो है जितने महीने कंप्लीट हो चुके थे उन कंप्लीट महीने का उसको इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। जो महीना आधा अधूरा रह गया, जैसे कि 17 तारीख को अकाउंट खुलवाया, 17 तारीख को महीना पूरा हो गया, उसके बाद में 5-7 दिन या 15, 20, 25 दिन भी हो गए, तो उस केस में उस 25 दिनों का जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा। बाकी कंप्लीटेड मंथ जो रहते हैं उनका इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के हिसाब से, वहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं होता है अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है। बाकी आप खुद से अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो प्री मैच्योर का चार्ज लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, यानी कि कितना पैसा जमा कराने पे कितना मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराओगे तो इसका
एनुअल ब्याज आप कैलकुलेट करोगे ना 7,400 होता है। 7,400 को 12 हिस्सों में बाँट दोगे तो हर महीने का ब्याज बनेगा 617 रुपए। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आपको 3,083 रुपए मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप 9 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो 9 लाख रुपए जो एक अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है उस पे आपको मिलेगा 5,530 रुपए का इंटरेस्ट। उसके अलावा अगर आप 15 लाख रुपए जमा करवा देते हैं, जॉइंट अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है, आप 2 लोग मिलकर के एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 9,250 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर आप 2 व्यक्ति हैं तो 2 लोगों का जॉइंट अकाउंट, एक 15 लाख का, एक 3 लाख का खुलवा सकते हैं, या फिर 2 अकाउंट आप खुलवा सकते हैं 9-9 लाख रुपए के, अपने सेपरेट भी या फिर जॉइंट भी। तो उस कंडीशन में आपको 11,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने 18 लाख रुपए जमा करवाने पे। 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति उस हिसाब से जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, 3 व्यक्ति टोटल मिला के 27 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। एक व्यक्ति का 9 लाख होता है। आपके परिवार में 3 व्यक्ति हैं तो आप तीनों का सेपरेट अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास लमसम कुछ पैसा है तो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब काफ़ी लोगों का सवाल आता है क्या इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए एक दूसरी स्कीम दे रखी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आप उसमें जमा करवा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम इस स्कीम पे लोन ले सकते हैं? हमने जो पैसा जमा करवाया उसमें हमें पैसा पूरा नहीं निकालना, लेकिन हम चाहते हैं कि 2-3 महीने के लिए या कुछ दिनों के लिए पैसा लोन पे ले सकते हैं, तो इस स्कीम पे लोन नहीं मिलता है। कुछ लोगों का सवाल आता है क्या पार्शियल विड्रॉवल किया जा सकता है, यानी कि 5 लाख का अकाउंट है, मेरे को 1 लाख ही चाहिए, पूरा अकाउंट बंद नहीं करवाना, 1 लाख निकाल सकता हूँ क्या? तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इस स्कीम में केवल आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सीनियर सिटीजन को भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर दूसरी स्कीम है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है 8.2% का। उस स्कीम को भी आप देख सकते हैं, वीडियो हमने बना दिया है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन पे या हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मनी व्यू को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।